आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद पढ़ेंगे कि इस टेंस में कोई वाक्य है तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, आपने इसकी पहचान पढ़ी थी। प्रेजेंट माने क्या होता है? वर्तमान। इंडेफिनिट माने अनिश्चित, और टेंस माने काल। मतलब कोई क्रिया वर्तमान समय में होगी और उसकी दशा अनिश्चित होगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखा जाएगा। दशा अनिश्चित होगी मतलब क्रिया जारी है या पूर्ण हो गई है, ये सब स्थितियां उसकी नहीं पता चलती, केवल ये पता चलता है कि क्रिया होती है। ठीक, इसके अलावा आप पढ़े थे इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, आ दिया था। ठीक, अब जैसे देखिए, राम स्कूल जाता है। ठीक, अब इसका अगर अनुवाद करना हो तो भाई जैसे आपको कहा जाए कि आम का अनुवाद करिए अंग्रेजी में तो आप मैंगो कह देते हो ना, और कोई उसमें दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही अगर हम इसको इसे अंग्रेजी में कहना है तो इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कर लें। राम जो है प्रॉपर नाउन है तो इसकी तो अंग्रेजी होती नहीं, जो हिंदी में है वही अंग्रेजी में। राम का राम हो गया, स्कूल का स्कूल हो गया, और जाना का गो हो गया। तो इस तरह से ये अनुवाद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हर भाषा का अपना स्ट्रक्चर होता है। हिंदी भाषा का स्ट्रक्चर अलग है और अंग्रेजी भाषा का अलग है। देखिए, हिंदी में आपने लिखा है सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है, और फिर स्कूल लिखा है अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, और फिर जो है जाता है ये वर्ब है, ये यस ओ भी, हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये हिंदी का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप अंग्रेजी में करेंगे तो सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहेगा, ये अंग्रेजी का स्ट्रक्चर है। तो इस हिसाब से हमें जो है गो पहले लिखना चाहिए और स्कूल बाद में, गो पहले और स्कूल बाद में। तो राम गो टू स्कूल या गो स्कूल। ठीक है, अब इसमें अगर ये राम स्कूल जाता है की जगह बहुवचन हो जाता लड़के, तो हम यहाँ बोलते लड़के स्कूल जाते हैं, जाता है ना बोलते। तो जाता है और जाते हैं में क्या अंतर है? जाता है एक वचन है राम तब सिंगुलर नंबर के लिए यूज हुआ है, और जाते हैं जब लड़के कहा हमने, लड़के प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो वहां जाते लगाया गया। मतलब जाता है और जाते हैं में ये अंतर है कि जाता है सिंगुलर नंबर है, जाते हैं प्लूरल नंबर। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हमने सिंगुलर नंबर का वर्ब लगाया, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नंबर वर्ब है। तो ये नियम अंग्रेजी में भी होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होगी। मतलब राम सिंगुलर नंबर है, अब सब्जेक्ट ये गो, वर्ब गो है, अब गो जो है सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर। तो अंग्रेजी में जितनी भी क्रियाएं हैं अपने अगर मूल फॉर्म में है वो, तो वो सिंगुलर नंबर में है। जैसे आप गो कहे तो गो कहे, सॉरी, मूल फॉर्म में है तो वो प्लूरल नंबर में है, इसमें है प्लूरल में। जैसे आपने गो कहा तो ये प्लूरल नंबर है, डांस कहा तो ये प्लूरल नंबर है, प्ले प्लूरल नंबर है, सिंग प्लूरल नंबर है, ये सब वर्ब हैं। अब इसका अगर आप सिंगुलर बनाते हैं सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर बनाने के लिए वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। तो गो का सिंगुलर नंबर गोज, डांस का सिंगुलर नंबर डांसेस, प्ले का सिंगुलर नंबर प्लेज, सिंग का सिंगुलर नंबर सिंग्स। इस तरह से जितनी भी क्रियाएं हैं यस या ईएस जोड़ करके उसमें सिंगुलर नंबर बनाया जाता है। ध्यान रहे, जब वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर नंबर बनता है। जैसे आपने गो में
ईएस जोड़ा तो गोज जो है सिंगुलर नंबर है, लेकिन नाउन में ईएस जोड़ दें या यस जोड़ दें तो वो प्लूरल होता है, इसका उल्टा होता है, ध्यान रहे। जैसे मैंगो है, मैंगो, मैंगो जो है सिंगुलर नंबर है, मैंगो माने आम। अब आप इसमें प्लस ईएस कर दीजिए तो ये हो जाएगा मैंगोज, मैंगोज प्लूरल नंबर, उल्टा हुआ, ध्यान रहे। मैंगोज में ईएस जोड़ा आपने तो ये प्लूरल नंबर हुआ, और गो में ईएस जोड़ा तो ये सिंगुलर, ठीक है। तो ये क्या है, ये नाउन है, इसमें ईएस जोड़ा तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक। तो अब इस हिसाब से राम सिंगुलर नंबर है और ये गो क्या है, प्लूरल नंबर है। तो इस नियम के हिसाब से गलत है, यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, गोज, ईएस। तो अब राम भी सिंगुलर नंबर हो गया और गोज भी सिंगुलर नंबर हो गया। राम गोज स्कूल, तो ये गोज वर्ब सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। अगर ये लड़के स्कूल जाते हैं होता तो यहाँ बॉयज, अब देखिए बॉय में यह जोड़ दिया गया, बहुवचन हो गया, ये प्लूरल नंबर हो गया। तो इसके साथ वर्ब प्लूरल नंबर लगेगी, गो लगेगा, गो तो गो लगेगा, गो टू स्कूल। ये हो गया बॉयज गो टू स्कूल और राम गोज टू स्कूल, या द बॉय गोज टू स्कूल अगर सिंगुलर नंबर है तो। फिर से एक बार समझ लीजिए, सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब लगेगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब लगेगा। सभी वर्ब अपने मूल फॉर्म में जब होती हैं तो वो बहुवचन में होती हैं, उनको एक वचन में बनाने के लिए, सिंगुलर नंबर में बनाने के लिए अंत में यस या ईएस जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे गो प्लूरल नंबर है, उसको सिंगुलर नंबर बनाने के लिए ईएस जोड़ दिया गया। यहाँ बॉय प्लूरल नंबर है तो यहाँ ईएस की आवश्यकता नहीं है, गोज रहेगा। अब इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहेंगे कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो क्रिया में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है, अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता। तो इस तरह से राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज गो टू स्कूल, ये अफर्मेटिव हो गया। ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है। दूसरा अगर निगेटिव हो जाए, राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम स्कूल नहीं जाता है, इसके लिए हो जाएगा राम, कोई काम नहीं करना होता है तो आप डू नॉट लगाते हो, जैसे बोलो मत, डू नॉट स्पीक कहते हो, कोई भी क्रिया नहीं करनी है। खेलो मत, डू नॉट प्ले, पढ़ो मत, डू नॉट रीड, हंसो मत, डू नॉट लाफ। वैसे ही यहाँ स्कूल नहीं जाने के लिए डू नॉट गो टू स्कूल, यही तो हो जाएगा। तो ये राम डू नॉट गो टू स्कूल, राम डू नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें देखिए राम सिंगुलर नंबर है तो वर्ब सिंगुलर नंबर होनी चाहिए। अब इसमें दो वर्ब हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब डू और एक मेन वर्ब गो। हेल्पिंग वर्ब डू सब्जेक्ट के पास है, इसी को हम सिंगुलर नंबर बनाएंगे, तो इसमें हम ईएस जोड़ देंगे, क्योंकि राम सिंगुलर नंबर है तो डू में ईएस जोड़ दिए, डज हो गया। क्यों ईएस जोड़ा गया? क्योंकि हमको सिंगुलर नंबर शो करना है, नहीं तो हिंदी में जैसे कहते हैं राम स्कूल नहीं जाते हैं, गलत है ना। अगर हम इसको डू लिखेंगे तो जाते हैं का सेंस उधर आएगा, जो कि गलत है। अब डज कर दिए तो राम सिंगुलर नंबर, डज सिंगुलर नंबर हो गया। और ये मेन वर्ब में अब हमको यस या ईएस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इधर शो कर दिया कि वर्ब सिंगुलर नंबर में डू। तो इस तरह से डू और डज दो शब्द बने, दोनों में क्या अंतर है? डू प्लूरल नंबर है और डज सिंगुलर नंबर है। तो अब स्पष्ट हो गया कि अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, मतलब यहाँ बॉयज हो, तो हम लगाएंगे डू, बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल, बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल, अगर ये प्लूरल नंबर है।
बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब एक शब्द में कहें तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो डू नॉट रहेगा, और वर्ब में मेन वर्ब में तो एस या एस लगने नहीं। अब हम डू में ही एस लगा के डज बना लेते हैं। अगर ये नेगेटिव में कभी नहीं शब्द आ जाए, राम स्कूल कभी नहीं जाता है। अब कभी नहीं के लिए बात आती है, इसकी इंग्लिश होती है नेवर। तो राम नेवर गो टू स्कूल। अब देखिए नेवर में तो ऐसे है यस लगता नहीं, नेवर माने कभी नहीं होता है। तो इस हिसाब से अब हमें राम के लिए जो है सिंगुलर नंबर वर्ब चाहिए, तो इसमें केवल मेन वर्ब है, इसलिए फिर हम यहाँ पे यस जोड़ देंगे। तो अब ये कहा जाएगा कि जब कभी नहीं का प्रयोग होगा तो हम उसकी अंग्रेजी नेवर लिखेंगे और नेवर के साथ में यस या यस लगाएंगे, इसको ध्यान देना है। ठीक, कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल होगा, बॉयज हो, बॉयज नेवर गो टू स्कूल, उसमें यस या यस की आवश्यकता नहीं। ठीक, अब इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं। चौथा, क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? अब जब कोई क्रिया क्या से शुरू होती है, हिंदी में क्या से सेंटेंस शुरू होता है, तो उसका उत्तर हम हाँ नहीं में दे देते हैं। अगर कहा जाए क्या राम स्कूल जाता है, इसका आप उत्तर बोलिए हाँ, तो हो गया उत्तर, नहीं हो गया उत्तर। मतलब आप यस या नो में केवल उत्तर दे सकते हो जब कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है, इसलिए इसको यस और नो आंसरिंग वाले क्वेश्चन भी बोला जाता है। ठीक, तो जब क्या से शुरू हो वाक्य तो उसके लिए हमें इसे डू या डज को पहले रख देना है। तो राम के लिए डज लगेगा, तो डज, उसके बाद राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। वेरी इजी। अगर यहाँ पे होता क्या लड़के स्कूल जाते हैं, तो लड़कों के लिए डू लगेगा, डू बॉयज गो टू स्कूल या डू द बॉयज गो टू स्कूल। अब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, राम स्कूल क्यों जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये अगर आते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं की अंग्रेजी रखते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो सबसे पहले वाई रखा जाएगा। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है। अब हेल्पिंग वर्ब राम के साथ डज लगेगा, तो वाई डज, फिर राम और जाना की अंग्रेजी गो टू स्कूल, वाई डज राम गो टू स्कूल। एकदम बिल्कुल सरल है। क्या अगर शुरू में आता है तो डू या डज हम रखेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, ये सब बातें हैं बीच में वाक्य के, तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर जो भी है उसको रखेंगे, फिर डू या डज और आगे फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब रखेंगे, फिर अदर वर्ड। तो इस तरह से अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीन प्रकार के सेंटेंस होंगे। तीनों का अनुवाद का स्ट्रक्चर यही है। फिर से देख लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस, अगर आवश्यकता है तो लगा दिया जाएगा, फिर अदर वर्ड। निगेटिव में क्या रखें, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, डज किसके साथ लगेगा, सिंगल नंबर के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अदर वर्ड्स बाद में ही आने हैं। अब राम स्कूल कभी नहीं जाता है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस। इसमें क्या है, डू या डज पहले रखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। WH वाले में क्या है,
सबसे पहले WH वाला वर्ड रखा जाएगा, फिर डू या डज रखा जाएगा, और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। ये स्ट्रक्चर हो गए सबके। ये वेरी यही स्ट्रक्चर हर अनुवाद में काम करेगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो यस या यस नहीं लगाना वर्ब में, प्लूरल नंबर है तो लगाना है, निगेटिव में नेवर है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो लगाना है नेवर के साथ यस या यस, अगर प्लूरल नंबर है तो नेवर के साथ यस या यस नहीं लगाना है। इंट्रोगेटिव में जब क्या से वाक्य शुरू होगा तो डू या डज से पहले हम रखेंगे, और क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं रखेंगे। ठीक, इसकी नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, क्या की भी अंग्रेजी व्हाट लिख देते हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कहाँ कब कैसे वाक्य में बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम WH को रखेंगे, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस। ये देखिए फिर से समझ लीजिए, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट उस शब्द को कहेंगे जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट किसको कहेंगे। देखिए आप कोई भी वाक्य बोलते हो तो किसी के बारे में बोलते हो, कोई भी वाक्य बोलोगे तो किसी के बारे में बोलोगे। वह दौड़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम गीत गाते हो, वह खेलते हैं, वह स्कूल कभी नहीं जाते हैं, तो सब में आप वह, राम, मोहन या किसी के बारे में कहोगे तो जो जिसके बारे में कहोगे हमेशा वही सब्जेक्ट होगा। अब दूसरा वाक्य का भाग देखिए, दूसरा भाग ये है कि आप कुछ कहोगे किसी के बारे में, तो जो कुछ कहोगे किसी के बारे में वो प्रेडिकेट होता है, वो उसी में वर्ब होता है। तो जैसे आप इसमें देखिए राम स्कूल जाता है, इसमें आपने राम के बारे में कहा है और क्या बात कही है, स्कूल जाता है। स्कूल जाता है क्रिया जो है प्रेडिकेट पार्ट में है। ठीक, तो वाक्य का किसी भी सेंटेंस का मुख्य दो भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में मेन भाग वर्ब होता है, तो मतलब सब्जेक्ट और वर्ब ये दो मेन भाग होते हैं। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कहते हो, प्रेडिकेट क्या होता है, जो कुछ कहते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए राम सिंगुलर नंबर है तो ये हो गया गोज टू स्कूल। बॉयज प्लूरल नंबर है, ये गो टू स्कूल। ठीक, और नेवर है तो यस या यस लगाएंगे अगर सिंगुलर नंबर है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।